अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। भाई हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। पिछली एपिसोड में भी हम ढूंढते थे और आगे एपिसोड नंबर 34 में भी हम देखेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए हैप्पी एंडिंग, क्योंकि हर बंदा अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। अब रहेगी बात सिर्फ शर्जीना की, और शर्जीना को मनाना है। और हमें भी ये पता है कि शर्जीना को मनाने पहुंचेगा मुस्तफ़ा का अब्बा और अम्मा। ये दोनों पीछे से मनाने पहुंचेंगे और हम इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग की तरफ आ जाएंगे। अभी थोड़े से हालात क्रिटिकल हैं और थोड़ा सा हमने एपिसोड को बढ़ाना है, क्योंकि हमने थोड़े से पैसे कमाने हैं। राइटर की कोशिश है कि 2 नेक्स्ट एपिसोड पढ़ जाएं ताकि उसे 2 एपिसोड्स के पैसे और मिल जाएं, क्योंकि मुस्तफ़ा ने पैसे भी देने हैं ना किराए के। उसे घर बड़ा ले लिया है भाई, 1.5 लाख रुपए किराया है तो 1.5 लाख रुपए किराया भी तो देना है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग के लिए 2 एपिसोड बढ़ाने हैं। 34 35 की तरफ हमें जाना है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि लोग क्या कहते हैं। तो चलते हैं लोगों की तरफ और देखते हैं कि वो अब तक की एपिसोड के बारे में अपनी क्या राय दे रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास कमेंट है आमिश इकबाल का। शर्जीना's मदर इज रियली काइंड वुमन, शी अंडरस्टैंड दैट मुस्तफा वाज नॉट एट फॉल्ट। भाई ऐसी माएँ हों, ऐसी सास हों, तो मैं तो कहता हूँ क्या बात है कि जिनको एहसास हो कि दामाद की इज्जत क्या होती है। इस कमेंट के आगे 65 रिप्लाइज हैं, इनको देखते हैं। ये याद रखिएगा हम किसका कमेंट पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि शर्जीना की माँ ने अच्छा किया, उसे पता है कि मुस्तफ़ा की गलती नहीं थी। पहला है जी, सारी सास ऐसी होती तो दामाद को चढ़ा के, यानी कि ये किसने किया है? ये किया जी हुज़ैफ़ा। लगता है हुज़ैफ़ा को बड़ी इज्जत मिलती है अपने ससुराल की तरफ से। आगे हैं जी निशान प्रोट, बट इट्स हिज फॉल्ट। भाई उसका फॉल्ट नहीं था, वो अब उस ज़िंदगी की दौर में शामिल हो चुका है कि जिसके अंदर वो ये समझता है कि मैंने अपनी फैमिली को आसाइश देनी है और मैंने अपने माँ बाप को करके दिखाना है कि मैं निखट्टू नहीं था, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। आगे हैं जी, शी फेल टू रिस्पॉन्ड व्हेन शर्जीना फाइनली कॉल फॉर हेल्प। ये ड्रामे के सीन के बारे में है। बट इन रियलिटी ही मेड अ मिस्टेक, आई फील दैट इवन आई एम अ मैन। अब मैं भी बंदा हूँ और मैं ये फील कर रहा हूँ। नहीं भाई, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। मेरा व्यू ये है कि 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। जब आपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना हो तो फिर मौला अली का कोला आप अकेले रह जाओगे। एक तो आप सच्चाई पे हो और जब आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि हर बंदा कहता है, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, हर बंदा कहता है हमें टाइम चाहिए। लेकिन जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो ज़िंदगी में टाइम कम रह जाता है दूसरों को मिलने के लिए। इंसान ये सोचता है कि यार मैंने बस 24 घंटे काम करना है और कमाना है। आगे है जी, मेरे को लगता है शर्जीना का बाप उसको वापस, मेरे को लगता है ये भाई कराची का है और उसको लगता है कि उसका बाप उसको वापस नहीं जाने देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, हमने हैप्पी एंडिंग की तरफ जाना है और हम दोबारा अपने मेन कमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, नो डाउट द न्यू हाउस इज ट्रूली क्लासिक। वाह, उसका जो ड्राइंग रूम है ये मुझे वही तो नहीं लग रहा है कि एक पहले भी ड्रामे में यूज़ हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि लोकेशन सारों की सेम ही होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि फ़लानी जगह पे बंदा किराए पे दे रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, फ़लानी जगह पे बंदा किराए पे दे रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो एक घर बड़ी दफ़ा यूज़ होता है। और ये भी ज़हन में रखें, जो आजकल नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं वो ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को दावत देते हैं कि आएँ, आके हमारे यहाँ पे जो जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, वो जो सिंबल हाउसेस नहीं होते, क्या कहते हैं, सिंबल हाउसेस नहीं, वो जो नमूने के घर होते हैं, वो सैम्पल हाउसेस जो होते हैं, वहाँ आके रिकॉर्डिंग करें। द ड्रामा लिटरली शोज हाउ मनी इज़ वेरी थिंग, हाउ मनी इज़ एवरीथिंग एंड हाउ मनी इज़ नथिंग। नो डाउट ये यार आज का बेस्ट कमेंट है कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा कागज़ है, अगर इसे समझो। और दूसरी चीज़, इस चीज़ पे बिलीव रखो कि अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप उससे ज़्यादा के लालच में पड़ जाते हो तो फिर आपका अदील जैसा हाल होता है। लालच बुरा है। आगे, नोबडी इज़ एप्रिशिएटिंग सिद्रा's हस्बैंड, हाउ सपोर्टिव इज़ ही। और थले लगे है यार सपोर्टिव। मैं कहता हूँ हर हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए कि यार लड़की के माँ बाप को अपना माँ बाप समझे, तब जाके आपकी बीवी आपके माँ बाप को अपना माँ बाप समझती है। ये जो एक डायलॉग है ना कि सास सास होती है, बहू बहू होती है, मेरे ख्याल से ये मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बंदा जो है वो लड़की को इज्जत दे, आपकी बीवी आपको इज्जत देगी। बंदा जो है उसकी फैमिली को इज्जत दे, आपकी बीवी आपकी फैमिली को इज्जत देगी। गिव एंड टेक हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। राइटर ने
तो रुला दिया यार। मुस्तफ़ा क्राइंग सीन, शर्जीना के फ्लैशबैक, ये राइटर के थे? ओ यार ये सारी एडिटिंग थी, ये सारा डायरेक्शन था। ये तो मैं कहता हूँ उन्होंने सीन जो क्रिएट किया है ना, ये मुस्तफ़ा की एक्टिंग ने ब्लास्ट किया है, और राइटर ने जिस तरह उसको फ्लैशबैक में चलाया है, टू गुड। आगे चलें जी। I love the way how Sharjina's mother consoled Mustafa as he is also suffering from the same pain as Sharjina. हाँ, राइटर ने एक चीज़ ना अब आहिस्ता आहिस्ता, आप देखें, मुझे इस ड्रामे की खूबसूरती क्या लगी है, आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे क्या लगी है, हर करैक्टर के साथ राइटर डायरेक्टर बड़ा न्यूट्रल होके चला है। मुस्तफ़ा इस ड्रामे का नो डाउट प्रोड्यूसर है, लेकिन जो अदील को हाइप मिली, जो नताशा को हाइप मिली, जो मैं कहता हूँ हर करैक्टर को ना उसने बड़ा बैलेंस लेके चला है। अच्छा जी, आगे है जी, शर्जीनाज मदर करैक्टर इज़ वेरी इंस्पायरिंग। यार आज तो शर्जीना की माँ 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 हुई है, तो भाई माँ माँ ही होती है। इससे आगे है जी शर्जीना, फिर शर्जीना मदर पढ़ लेते हैं। शर्जीनाज मदर इज़ हैंडलिंग द प्रेजेंट सिचुएशन वेरी रेशनली, दिस वाज सो मच नीडेड। नो डाउट इस टाइम अब आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा के वालिदैन उसके घर आ गए। मुस्तफ़ा ने अपनी माँ का फ़ोन उठाया, जाके बिल पे किया। ओह फ्लैशबैक, अदील आता था, बिस्ती करता था, बिल पे करता था, लेकिन इस दफ़ा मुस्तफ़ा ने बिल पे किया, वालिदैन को घर लेके आया। अब मुस्तफ़ा फिर अपनी सोचों में गुम हो जाएगा, और अब मेन कैरेक्टर आएगा जवेद शेख एंड बुशरा अंसारी, और वो जाके मनाएंगे शर्जीना को, उससे माफ़ी मांगेंगे और उसको मना के घर लेके आएंगे। आगे है जी, द अफर्मेशन दैट शर्जीनाज मदर। ओ यार खुदा का वास्ता है, आप लोग तो कसम से एक एक स्टेप, एक एक सीन देखे ड्रामे का, बस शर्जीना मदर मदर मदर, और मुस्तफ़ा की एक्टिंग कहीं नहीं गई। बुशरा अंसारी ने इतने प्यारे डायलॉग बोले, वो कहीं नहीं। बुशरा अंसारी का दमाद पिट्ठू, वो जरा अपनी माँ को चुक के लेके गया, वो नहीं तुसी देखे। चलो जी आगे चलें। शर्जीनाज मोम लुक, फिर शर्जीना मोम, अच्छा जी। Shajina's mom looked like an angel to me when she consoles Mustafa. He was left to alone. Her mom's positive is needed for Shajina to overcome his tough time. ये टफ टाइम है, अपनी औलाद को खो देना, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त किसी पे आए। ये जो टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है माँ के लिए। आगे है जी, द वे द रूम्स equate in both the scenes. One where Shajina was all alone crying in the हाँ यार कमाल हो गया। पिछली एपिसोड फ्लैशबैक, शर्जीना उसका इंतज़ार करती थी, अकेले कमरे में बैठती थी, रोती थी। मुस्तफ़ा लगा तेनू पता हूँ तो लगे कि तन्हाई कहते किन्नू ने। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आगे चलें जी। द वे मुस्तफ़ा से मेरी थी वो, हिज पेरेंट्स विल नाउ रियलाइज वेट आ डायमंड ही इज़। हाँ ये तो है, मुझे अभी भी थोड़ा सा ना शर्जीना का जो फादर का करैक्टर है वो थोड़ा सा एरोगेंट, लेकिन मैं कहता हूँ यार बेटियों के बाप को ऐसा ही होना चाहिए। हर बेटी के बाप को ऐसा ही होना चाहिए। बेटियाँ सुटन वास्ते नहीं आई हैं कि आप उनको जब मर्जी बिस्ती कर दें, जब मर्जी उनको ये कर दें। बेटियों के बाप को ना मेरी दिली दुआ है, एक तो उनके पास पैसा बहुत होना चाहिए, और दूसरा उनको ऐसा ही होना चाहिए, सर पे बिठा के रखें अपनी बेटियों को, ताकि उनके इन लॉज को पता चले कि ये किसी की बेटी को हमने कुछ कहा तो साडा आहो। आगे चले। आई जस्ट रियलाइज मुस्तफ़ा कितना चेंज हो गया है, उसका ड्रेसिंग सेंस। ओ भाई पैसा आ गया, पैसा पैसा। जो गेमिंग से 5-10 हज़ार कमाता था ना, उससे फंकी शर्ट्स, फंकी ट्राउज़र्स, फंकी स्नीकर्स। अब भाई लाइक दिस इज़ रियल मुस्तफ़ा, कि अब वो ड्रेसिंग करके लोगों को बताएगा कि पैसा आए तो ऐसी ड्रेसिंग करो। अच्छा जी आगे चलें। आई रियली लव द माइनर डिटेल्स दैट द डायरेक्टर हैज़ फोकस, लाइक अदीज लिटिल बर्ड एंड नॉट सो क्लीन फेस। भाई जेल चला गया ना, अब तो वो कंटिन्यूटी का ख्याल रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई जेल में कैसे रहा जाता है, जेल की लाइफ क्या लाइफ होती है। आगे चलें। It brought tears to my eyes when Sidra told her father that ये सब एक्सपेंस मुस्तफ़ा ने उठाया। I felt so proud of our मुस्तफ़ा, our मुस्तफ़ा। यार कि मैं कहता हूँ
यहाँ पे भाई एंड करते हैं और माँ बहन एक करते हैं हमसायों की। भाई जो ड्रामे हमारे बनते हैं ना वो कमाल ही बनते हैं। हमारे ड्रामों में जो रियलिटी जो हकीकत दिखाई जाती है ना वो इंडिया के किसी ड्राम, इंडिया में क्या है, झुम 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 झुम, सास बहू, वो बहू की बहू, वो सास की सास, वो भैंस की आँख किस तरफ निकल जाते हैं। एक महीने अगर एक एपिसोड देखो तो वो आपको एक ये चेहरा नज़र आता है एज अ बहू, और अगले महीने देखो तो ये बहू ही चेंज हो जाती है भाई। ये नहीं कि वो उसके दूसरे वो करेक्टर ही चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो हमारे मुताबिक चलेगा ठीक है, वरना इसकी शक्ल चेंज कर दो, करेक्टर चेंज कर दो, एक्टर चेंज कर दो, एक्ट्रेस चेंज कर दो। ऐसे नहीं होते ड्रामे। मैं ये इस चीज़ पे बड़ा मानता हूँ कि इंडियन फिल्में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कॉपी होती हैं भाई। अपना कंटेंट निकाल लो, अपना कंटेंट निकाल लो, हमारे ड्रामों जैसा कंटेंट निकालो जो कि तुम लोग कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान के एक्टर्स इंडिया के एक्टर्स से बहुत अच्छे हैं। जिसे कहते हैं कि स्क्रिप्टिंग, ड्रामाटाइजेशन बहुत अच्छी है और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हमारे लोग मेहनत से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, कॉपी नहीं करते, अपनी चीज़ों को दिखाते हैं लोगों को कि यार ये हमारा लेवल है। ये नहीं है कि वहाँ से वो आइडिया उठाया, वहाँ से वो आइडिया उठाया और टकाटक बस कैमरा वर्क दिखाना है, झूम 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 झूम। मुझे लगता है इंडिया में कैमरामैन बड़े ज़्यादा पैसे लेता होगा। एनीवेज, हमें उम्मीद है कि अगली एपिसोड्स, आने वाली एपिसोड सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड होगी, और हम ये भी चाहते हैं कि कभी मैं कभी तुम की हैप्पी एंडिंग हो। हमने जो सीखना है वो सीख लिया है कि बुराई का अंजाम बुराई ही होता है और कभी भी लालच के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अपनी फैमिली को टाइम दें और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों के नसीब अच्छे करे, आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।